बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो आज हमारी संस्कृत की कक्षा में हम एक बहुत ही रोमांचक विषय के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही चर्चित था या चर्चित है अभी भी, ठीक है। और जो हमारी आज की कक्षा है वो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वच्छम भारतम, यानी कि स्वच्छ भारत। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे भारत की स्वच्छता के लिए है। तो आज का हमारा जो पाठ है उसका नाम है स्वच्छ भारत अभियानम, यानी कि स्वच्छ भारत का अभियान। ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा आरंभ किया गया। वेरी गुड, वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरंभ किया गया था, यानी भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत जो अभियान है वो आरंभ किया गया था। यह सपना गांधी जी का सपना था। जब स्वतंत्रता से पहले गांधी जी चाहते थे, गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है स्वच्छता, ठीक है। तो ये उनका सपना था कि मैं स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छ भारत का भी अभियान आरंभ करूं, ठीक है। तो इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया फिर? इसका जो उनका सपना था वो हमारी भारत सरकार, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूर्ण किया गया। जो कब हुआ था? राजघाट पर हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, यानी कि जो राजघाट स्थान है वहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया गया, ठीक है। और जो मोदी जी थे उन्होंने यह प्रण लिया कि हम इसे 2019 तक पूर्ण कर देंगे, यानी कि इसके लक्ष्य को हम 2019 तक प्राप्त कर लेंगे। तो इस जो ये स्वच्छ भारत अभियान था, मोदी जी ने इसके प्रचार के लिए 11 लोगों को चुना था। उनमें से मैं आपको कुछ का नाम बताना चाहूँगी, जैसे विराट कोहली, प्रियंका, अनिल अंबानी, बाबा रामदेव और सलमान खान जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने, ऐसे और भी बहुत से लोग थे जिनको नरेंद्र मोदी जी ने चुना, ठीक है। और इस स्वच्छ भारत अभियान का एक स्लोगन भी रखा गया जिसका नाम था स्वच्छता की ओर एक कदम, ठीक है। तो आइए अब एक बार आपकी बुक से इस पाठ को पढ़ लेते हैं। और स्वच्छता के नाम से तो वैसे आप सभी जानते हो कि हमारे आसपास साफ सफाई रहनी कितनी आवश्यक है, और आप ये भी जानते हो कि इस महामारी में साफ सफाई का हमें बहुत ध्यान रखना होगा, है ना। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग भी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें और सभी स्वस्थ रहें। तो चलिए अब हम अपने पाठ का आरंभ करते हैं। अब अपने पाठ को हम शुरू करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्वमेव राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी उक्तवान यत्। स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय पिता कौन थे? किन्हें कहा जाता था राष्ट्रीय पिता? महात्मा गांधी को। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने कहा था, स्वतंत्रता स्वच्छता अधिक महत्वपूर्ण, यानी कि स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? स्वच्छता है। सा सर्वदा जनः स्वच्छताया महत्वं बोधयति स्म। वह हमेशा लोगों को स्वच्छता के महत्व को समझाते थे। सा स्वमेव समर्जनी, समर्जनी पर यहाँ का अर्थ है झाड़ू। सा स्वमेव समर्जनी स्वीकृत्य स्वच्छतां कृत्वा जनान् प्रेरयति स्म। वह स्वयं झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करते थे। महात्मा गांधीनमेव आदर्शं मत्वा प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदी महोदयेन 2 अक्टूबर 2014 तमे दिनांके स्वच्छ भारत अभियानम आरब्धम्। महात्मा गांधी के आदर्शों को मानकर, मतवा का अर्थ होता है मानकर, महात्मा गांधी के आदर्शों को मानकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को इस स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया। 2 अक्टूबर 2019 तमं दिनांकं पर्यन्तं एतत् लक्ष्यं प्राप्तव्यं यतो हि तस्मिन् दिवसे एव राष्ट्रीय पितुः। 2 अक्टूबर 2019 को इस लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय किया। क्यों? क्योंकि तस्मिन् दिवसे एव राष्ट्रीय पितुः 150वीं जन्म जयंती वर्तते, क्योंकि उस दिन
कब? 2 अक्टूबर 2019 को हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती थी। प्रधानमंत्रिणा स्वयमेव समर्जनं कृत्वा इदम अभियानम आरम्भम्। प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर इस कार्य का आरंभ किया। स्वच्छ भारत अभियानस्य मुख्य लक्ष्यम् असमर्थानां कृते शौचालय निर्माणम्। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य था कि सभी लोगों के लिए शौचालय का निर्माण करना, जनानां दुर्भाग्यस्य समापन च वर्तते, और लोगों के दुर्भाग्य को समाप्त करना। अस्माकं भारत देशः आधुनिका देश इते विश्वे चर्चा अस्ति। जो हमारा भारत देश है, ठीक है, जो हमारा भारत देश है विश्व में एक आधुनिक देश के रूप में जाना जाता है। किंतु अधुनापि देशस्य नागरिकाः अनावृते स्थलं शौचं कुर्वन्ति। लेकिन आज भी यहाँ के लोग खुले में शौच करते हैं। लेकिन आज भी यहाँ के लोग खुले में शौच करते हैं। यत्र कुत्रापि अवकरम प्रक्षिपन्ति। कहीं कहीं कूड़ा भी फेंक देते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो कहीं पर भी खुलेआम शौच करना शुरू कर देते हैं और कहीं पर भी कूड़ा फेंक जाते हैं। अन्येन अनेकाः समस्या समुत्पद्यन्ते, बलानाम् अकाल मृत्युः, संक्रमणयुक्तानां रोगाणां विस्तारः, प्रदूषणस्य वृद्धि इत्यादि अनेकाः समस्या सन्ति, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ठीक है, बच्चों की अकाल मृत्यु, यानी बालानाम अकाल मृत्यु, बच्चों की अकाल मृत्यु, संक्रमण का फैलना, रोग का विस्तार होना यानी कि रोग बढ़ते हैं, प्रदूषण में वृद्धि होना आदि ऐसे समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो गई हैं। एताम समस्या दृष्ट्वा देशाभिमानिनः बहुपीड़ाम अनुभवन्ति। यह देखकर देश के अभिमान को बहुत ठेस पहुंचती है। अतः एवं एतासाम समस्यानां निवारणाय स्वच्छ भारत अभियानम आरम्भद। इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया। भारत सरकार संचालिते अभियाने पंचवर्षेषु 40,041 नगराणां वीथिकाः मार्गान् क्षेत्राणि च स्वच्छ कर्तुं लक्ष्य निर्धारितम्। भारत सरकार के द्वारा संचालित इस अभियान को भारत सरकार द्वारा संचालित इस अभियान के द्वारा 5 वर्षों में 4,041 नगरों की वीथिका यानी गलियां, वीथिका का अर्थ होता है गलियां, मार्गेन क्षेत्राणि नगरों की गलियां, मार्गेन क्षेत्राणि रास्तों क्षेत्राणि च स्वच्छ कर्तुं लक्ष्य निर्धारितम्, और क्षेत्रों को साफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आगे हम देखेंगे अभियानस्य त्रीणि प्रमुखानि अंगानि सन्ति। अभियान के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला क्या है? नगर क्षेत्रेभ्यः स्वच्छ भारत अभियानम, नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम्य क्षेत्रेभ्यः स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान, और विद्यालयेभ्यः स्वच्छ भारत अभियानम, और विद्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान। आगे देखेंगे अभियानस्मिन् कोटिशः शौचालयस्य निर्माणं भविष्यति। इस अभियान के द्वारा लाखों शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। जनानां नित्यकार्येषु स्वच्छतां प्रति जागरूकता अभावः दृश्यते। लोगों में नित्य क्रिया यानी कि दैनिक क्रियाओं में स्वच्छता सफाई रखने के प्रति जागरूकता का अभाव पाया गया। ठीक है, अभाव पाया गया। अतः जनानां कृते, अतः लोगों में प्रशिक्षण मार्गदर्शनस्य सुविधानां च व्यवस्था भविष्यति। अतः लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने आदि की भी व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है,
आगे है छात्राः देशस्य भविष्यं भवन्ति। जो छात्र हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो क्या होते हैं? देश के भविष्य होते हैं। अतः अभियान अस्मै स्वच्छ भविष्य निर्माणम अर्थमपि प्रयासः भविष्यति। अतः इसलिए इस अभियान में इनके स्वच्छ भविष्य के निर्माण की दिशा में प्रयास किया जाएगा। तदर्थ विद्यालय अनेकः परियोजना भारत सरकार कृता सन्ति। इस निमित्त सरकार के द्वारा विद्यालयों के लिए कई परियोजनाओं का आरंभ किया गया। ठीक है, यानी कि विद्यालयों के लिए इस भारत सरकार के द्वारा अनेक परियोजनाओं का आरंभ किया गया। यथा जैसे विद्यालयेषु स्वच्छ वातावरणस्य निर्माणम। विद्यालयों में स्वच्छ वातावरण का निर्माण, स्वच्छ जलस्य व्यवस्था, स्वच्छ जल की व्यवस्था, स्वास्थ्य रक्षा, पाठ्यक्रमेषु स्वच्छ विद्यालयस्य अभ्यासः। ठीक है, पाठ्यक्रम में स्वच्छ विद्यालय रखने हेतु अभ्यास, पाकशालायाः स्वच्छताएं व्यवस्था, यानी कि विद्यालय के रसोई घर में साफ सफाई की व्यवस्था, छात्राणां कृते शौचालयस्य व्यवस्था इति आदि। छात्रों के लिए शौचालय की व्यवस्था आदि। संपूर्ण देशे केवलं सर्वकारः एव इदम् अभियानं सफलं कर्तुं न शक्नोति यावत् वयमपि अस्मिन् पवित्र अभियाने भागं न गृह्णामः। पूरे देश में, संपूर्ण देश यानी कि पूरे देश में केवल सरकार के प्रयासों से इस अभियान को सफल नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता जब तक हम सभी इस पवित्र अभियान में भाग ना लें। यानी कि संपूर्ण देश, यानी कि पूरे देश में केवल भारत सरकार के द्वारा अभियान को सफल नहीं किया जा सकता। कब तक? जब तक हम इस पवित्र अभियान में अपना योगदान ना दें। वयं विद्यालये कानिचित् कार्याणि अभियान सफलतायै कर्तुं शक्नुमः। यथा हम विद्यालय में कुछ प्रयासों द्वारा इस अभियान को सफल बना सकते हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके द्वारा हम इस अभियान को सफल बना सकते हैं। यथा जैसे मित्रैः शिक्षकै सह च स्वच्छता विषये चर्चा करणीय। अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ स्वच्छता विषय पर चर्चा करके। प्रयोगशाला पुस्तकालय च सर्वदा स्वच्छ भवेत्, तदर्थ सर्वदा प्रयासरतः भवितव्य। प्रयोगशाला यानी कि आपकी लैब, पुस्तकालय यानी कि आपकी लाइब्रेरी को हमेशा साफ रखें। अस्माभिः अवकरः इतस्ततः न क्षेपयानि। कूड़े को इधर उधर ना फेंक कर। कक्षानां स्वच्छता करणीया। कक्षा को साफ रखकर। शौचालय पेयजल स्थानं दिनकं च स्वच्छं करणीयम्। शौचालय और पानी पीने के स्थान को साफ रखकर। निबंध लेखने वाद विवाद स्पर्धायां चित्रकलायां च स्वच्छता स्तंभः प्रतियोगिताः आयोजनीया। स्वच्छता से संबंधित निबंध लेखन, वाद विवाद, चित्रकला आदि ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित कर। सर्वदा अस्माकं ध्येय भवेत् स्वच्छ भारतम सुंदर भारतम इति। हमेशा हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वच्छ भारत सुंदर भारत। ठीक है, इसके साथ साथ हम अपने इस पाठ के व्याख्या को पढ़ चुके हैं और अपने पाठ के अर्थ को भी हम समझ चुके हैं।